व्यूअर्स 2025 शुरू हो चुका है। हमें कौन से बर्ड्स लगाने चाहिए जो हमें प्रॉफिट दें, जिनसे हमें फ़ायदा हो, कुछ दो पैसे हम कमा सकें घर में रखकर और अपना पार्ट टाइम काम करके कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हम चला सकें। तो कौन से बर्ड हमें लगाने चाहिए और परिंदों के काम में ऐसी 8 गलतियां आपको बताऊंगा जो आप करते हैं, जिसकी वजह से आप कारोबार सही से नहीं कर पाते और आप फ़ायदे की बजाय नुकसान उठाते हैं। तो ये गलतियां आपने हरगिज़ नहीं करनी। तो बारी बारी मैं आपको बताता हूँ। पहली गलती आप क्या करते हैं, आप जो है वो परिंदा जब ख़रीदते हैं जब उसके रेट ज़्यादा होते हैं और जब बेचते हैं जब उसके रेट कम हो जाते हैं। तो ऐसी गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी। देखिए इस टाइम तमाम परिंदों के रेट जो है वो काफ़ी कम है, तो ये टाइम है ख़रीदने का। ठीक है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जिस टाइम क्रीमिनो 45,000 रुपये का था तो लोगों ने भर भर के ख़रीदा जैसे कोई मसला ही नहीं है। फ़ोन जावा जब 35,000 रुपये जोड़ा थी तो लोगों ने भर भर के डाली जैसे बहुत सस्ती है, लेकिन जब सस्ती हो चुकी है तो कोई नहीं ख़रीद रहा, मार्केट और नीचे जाती जा रही है। तो दोस्तों ये कुछ गलतियाँ हैं जो आप लोग करते हैं, तो ऐसी गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी। तो ये ख़रीदने का टाइम है तो बिला झिझक आप ख़रीदें। दूसरी गलती क्या होती है, हमसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई हम कौन सा बर्ड लगाएं, कितने जोड़े लगाएं, मेन सवाल ये होता है उनका। तो भाई इसका सिंपल सा जवाब है, जितनी आपकी रेंज है आप उस हिसाब से बर्ड्स लगा सकते हैं। अगर आपकी 1 जोड़ी की रेंज है तो आप 1 जोड़ा लगाएं, अगर आपकी 10 जोड़ों की रेंज है तो 10 जोड़ा लगाएं। अच्छा, परिंदों के काम में करने वाली आपकी तीसरी गलती, क्या आप बहुत ज़्यादा सरमाया एक ही परिंदे पे लगा देते हैं। ऐसी गलती आप हरगिज़ ना करें, आप तमाम परिंदों पे थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं। ठीक है दोस्तों, ये बात तो देखें आप सबको पता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पर बात ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस पॉइंट की मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। देखिए परिंदों के काम में आप एक और गलती करते हैं कि आप पार्टनरशिप पे काम कर लेते हैं, क्या आप किसी दोस्त को शामिल करते हैं और उसका पैसा लगवा देते हैं। ये गलती भी आपने नहीं करनी और कर्ज़ा लेकर कारोबार नहीं करना परिंदों का। और कुछ लोगों के केस मेरे सामने आए कि उन्होंने बीवी के जेवर बेच दिए, जो है वो बहुत ज़्यादा कर्ज़ा ले लिया। और एक केस तो मेरा देखा वाला केस है, मेरे जानने वाले, उनका मैं नाम इस वीडियो में नहीं लूँगा, तो उन्होंने अपना घर तक बेच दिया। कोरंगी से घर बेच के सरजानी शिफ्ट हो गए, सरजानी में सस्ता घर ले लिया और तमाम का तमाम पैसा लव बर्ड में लगा लिया। किसकी वजह से, किसी शेख से वो इंस्पायर हो गए थे और उनकी देखा देखी में उन्होंने ये सब करा। उन्होंने मुझे भी बहुत मशवरे दिए कि आप इस तरीके से करें, इससे बेहतर तो काम कोई है ही नहीं। ये एक्सपोर्ट का आइटम है जो बर्ड है, ख़ासतौर पे जो लव बर्ड है। तो मैंने उनकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं किया और मैं शुरू से अपने चैनल पे बताता आया हूँ कि कोई महंगा बर्ड ना ख़रीदे। 2 लाख 3 लाख वाला लव बर्ड तो होता ही नहीं है, ये पूरा स्कैम है। लव बर्ड की कीमतें शुरू से कम ही थी। जिसने भी कीमत बढ़ाई है वो फेक तरीके से बढ़ाई है और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर खूब पैसा बनाया है। गरीब गरीब ही रह गया और जो पैसे वाले थे वो और पैसे वाले बन गए। यानी ये कहा जा सकता है कि जब तक बेवकूफ़ ज़िंदा है अमीर खाता रहेगा। तो दोस्तों हम अपने चैनल पे इसी तरीके से आपको अवेयर करते रहते हैं। अगर किसी के बात समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वो समझ जाता है, और जिसको यकीन नहीं है, जो नहीं समझ पाता, तो वक्त उसको खुद समझा देता है। अब जिन भाई की मैं आपके सामने बात कर रहा था, जिन्होंने अपना सेटअप सारा लव बर्ड में शिफ्ट कर दिया, अपना घर बेच दिया कोरंगी में और सरजानी में शिफ्ट हो गए, तो उनका मेरे पास अभी 1 महीना पहले मैसेज आया है कि भाई मुझे सेटअप सेल करना है, मेरे सेटअप के आगे वीडियो बनाएं। तो दोस्तों यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ जो चौथी गलती आप करते हैं वो क्या है। अगर आपको दोस्तों को ये बोलता है कि आप मुझसे महंगा बर्ड ख़रीदें और इसके जो बच्चे निकलेंगे वो मैं आपसे ख़रीदूँगा, आपको टेंशन ही नहीं लेनी कि रेट गिरे या चढ़े, आपके बच्चे बिकेंगे और आप खूब पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों अगर आपसे कोई इस तरीके की बात करता है और ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कभी भी आपसे नहीं ख़रीदेगा। और अगर खुदा न खास्ता वो ख़रीदता भी है तो बहुत ही गिरे हुए रेट पे ख़रीदेगा। वो आपको सीधा बोलेगा भाई जो मार्केट रेट है मैं उस पर ख़रीदूँगा, जिस रेट पे मैंने आपको बेचा था उस रेट पे बिल्कुल नहीं ख़रीदूँगा। तो आपने ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना और खींच कर चमाट मारना है अगर कोई आपसे ऐसी बात करता है। अच्छा दोस्तों, 5वीं गलती आप क्या करते हैं, आप ये सोचते हैं कि यार मैं महंगा बर्ड ख़रीदता हूँ और उसका जो 1 किलाच है उसमें 5 बच्चे आएंगे और हर बच्चा जो है वो 10-10 हज़ार रुपये का बिकेगा। मिसाल के तौर पे अगर हम बात कर लेते हैं क्रीमिनो की, क्रीमिनो का जोड़ा आपने 80,000 रुपये का ख़रीदा था आज से 2 साल पहले। ठीक है, एक बात है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, उसने 4 बच्चे निकाले और हर बच्चा 40-40 हज़ार रुपये का बिका, तो आराम से पैसा कवर हो गया। लेकिन अगर आपकी यही सोच अभी भी है तो ये बहुत गलत सोच है, क्योंकि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इतने रेट किसी बर्ड के नहीं है। आपको मैं ऐसा परिंदा ज़रूर बताऊंगा आगे चल के इसी वीडियो में कि आप कौन सा परिंदा लगा सकते हैं जिससे आपका अच्छा खर्चा चलेगा और ये बर्ड कहीं नहीं जाने वाला 2 से 3 साल तक। रेट थोड़े नीचे आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आएंगे, आपका नुकसान नहीं होगा और आपको मैं बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा बर्ड से काम करने का। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अब मैं आपको बताता हूँ 6ठी गलती आप क्या करते हैं। एक्सपेंसिव म्यूटेशन आप किसी भी बर्ड की लगा लेते हैं, चाहे वो जावा में हो, चाहे लव बर्ड में हो, चाहे कॉकटेल में हो। अगर आपको लव बर्ड लगाने का शौक है तो आप फिशर लगाएं, ना कि
क्रीमिनो, डेकिनो, ना पारब्लू। आपको अगर जावा का शौक है तो आप फ़ॉन जावा की जगह आप सिंपल ग्रे जावा लगाएं। इसी तरीके से अगर आपको बजीज़ का शौक है तो आप सिंपल बजीज़ लगाएं जो 600-800 रुपये जोड़ा है, ना कि आप जो है वो महंगी महंगी म्यूटेशंस लगा लें, ब्लैक फेस वगैरह। इस तरीके का काम आपने नहीं करना, काम को सीख के करें। असल पॉइंट मेरा यही है कि काम अगर आप सीख के करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आप नुकसान नहीं होने देंगे अपना। इससे बढ़कर आपका वेल विशर कोई भी नहीं है, कोई भी आपकी भलाई नहीं चाहेगा। आप खुद अपनी भलाई चाहें और इस काम को सीख कर करें, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें, सारा पैसा इस काम में ना लगा दें, किसी की बातों में ना आए। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको 10 साल के अपने एक्सपीरियंस से ये बात कर रहा हूँ और मैं हक बात कर रहा हूँ, अल्लाह जानता है। आप देख सकते हैं अभी मगरिब का टाइम हो रहा है। अच्छा दोस्तों, 7वीं गलती आप क्या करते हैं, आप जो है वो क्वालिटी बड नहीं लगाते। क्वालिटी बड पे हमेशा काम करें। बड्स का साइज़, उसकी हेल्थ, सब कुछ बेहतर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके उसी ने आपको प्रॉफिट देना है। अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, वो खुद सही से उड़ नहीं सकता, खा नहीं सकता, बच्चे नहीं पाल सकता, उसमें जान ही नहीं है, तो वो क्या ब्रीड करेगा और क्या आपको फ़ायदा देगा। तो क्वालिटी बर्ड ख़रीदें, भले 2 पैसे ज़्यादा दे के ख़रीदें, कोई मसला नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बात भी बहुत ज़्यादा अहम है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा बर्ड आपको लगाना चाहिए जो आपको प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों, जो बर्ड आपको इस टाइम प्रॉफिट दे सकता है उसका नाम है कॉकटेल। कॉकटेल आप लगा सकते हैं, ख़ास तौर पे आप क्रीम कॉकटेल लगा सकते हैं। ग्रे की तरफ आपने नहीं जाना। क्रीम कॉकटेल का जोड़ा आपको आराम से 4000 रुपये का मिल जाएगा पट्टों का, और बड़ा जोड़ा आपको 5000 रुपये का आराम से मिल जाएगा, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का। और अगर बात करें इनो कॉकटेल की, तो इसके रेट 2000 रुपये ज़्यादा है क्रीम कॉकटेल से। आप इनो कॉकटेल भी लगा सकते हैं। तो अब आप जो है वो 5 जोड़ों से स्टार्ट करें फ़िलहाल। अगर आपके पास 1 जोड़ा ख़रीदने के पैसे हैं तो 1 जोड़ा लगाएं, 2 के पैसे हैं तो 2 के 2 लगाएं, यानी जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप लगाएं। ज़्यादा पैसा ना लगा दें, ज़रूरत का पैसा अपनी किचन इनकम कभी भी बर्ड के काम में ना लगाएं। ये मेरा आपको भाइयों वाला मशवरा है। और सबसे अहम बात, जो बर्ड आप लगा रहे हैं उसी को आगे लेकर चलें। ठीक है दोस्तों, उसी से ब्रीड करें और उसके बच्चे आप रोक लें। ठीक है, उसके बच्चे रोकें, और जो पेयर आपके पास नहीं चल रहा उसको फारिग कर दें। आपने कॉस्टिंग पे ज़रूर काम करना है। अगर आपके पास 15 जोड़े लगे हुए हैं और उसमें से 10 ब्रीड कर रहे हैं और 5 नहीं कर रहे हैं, तो उन 5 को आपने फारिग कर देना है जब 10 की ब्रीड आए। और जो ब्रीड आए उन बच्चों को तैयार करके उनकी जगह पे रेडी करना है। ये काम भी बहुत अहम है जो कि आपके जहन में होना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि अगर आपके पास 5 जोड़े ब्रीड कर रहे हैं, 10 नहीं कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं आप क्या कमाएंगे। बिल्कुल भी आप नहीं कमा सकेंगे, तो आपका सेटअप ख़राब हो चुका है। तो ऐसे परिंदों को बिल्कुल आप फारिग करें। लेकिन एक और अहम बात कि परिंदे को टाइम ज़रूर दें। एडजस्ट होने में परिंदा टाइम लेता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो चाहें कि फ़ौरन ब्रीड कर दें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है आप कम से कम रेडी होने के बाद बर्ड को आप कम से कम 3 महीने का टाइम लाजमी दें। चाहे वो कॉकटेल हो, चाहे लव बर्ड हो, चाहे बजीज़ हो, वो लाजमी आपके पास अच्छी ब्रीड कर सकता है अगर वो एडजस्ट हो गया। तो ये बहुत अहम चीज़ है। मेरे साथ भी हुआ है, काफ़ी दफ़ा मैंने सोचा इस बर्ड को फारिग करूं, ये ब्रीड नहीं कर रहा, लेकिन जब उसने करी तो उसके जैसी ब्रीड किसी और बर्ड ने नहीं करी मेरे पास। तो दोस्तों, इन चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।